स्वागत है एक बार फिर से जनता की आवाज़ में। और अभी हम हैं जन स्वराज के कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज कार्यालय से अमरीश पाठक जी। तो हम इनसे जानेंगे कि ये डुमरांव की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनाव को लेके, ताकि जनता जो है डुमरांव को वो जागरूक हो और जाति मजहब से उठकर वो अपने विकास के कार्य के लिए करे। तो जनता से इनकी क्या अपील है हम ये जानेंगे। देखिए, जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि एक बार जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर कब तक जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के ऊपर जो है वो वोट करते रहेंगे। एक बार सोचिए कि क्या डुमरांव को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है जिनका परिवार सदियों से जन कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत रहा। जैसे जन कल्याणकारी कार्यों में क्या क्या हो जाएगा, क्या होता है, जैसे कि शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, कृषि हुआ, रोजगार हुआ। तो डुमरांव राज परिवार के जो शिवांग विजय सिंह जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो उनका जो परिवार है, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो वो शुरू से ही डुमरांव राज शिवांग विजय जी हैं जो कि डुमरांव के लिए इतना सारा कुछ किए हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे जी, सेकंड स्थान पे शायद हमने सुना है कि आए थे। नहीं, सेकंड स्थान पर नहीं थे, चौथे स्थान पे चलिए मानते हैं कि चौथे स्थान पे आए थे। जनता ने उनको सपोर्ट किया, प्यार दिया। तो क्या लगता है कि मतलब इतना कुछ देने के बावजूद जो कि विधायक रह चुके हैं लोग वो भी नहीं कर पाए। अभी देख रहे हैं कि सड़कें किस हालात में हैं। हम लोग पार करके आए, डुमरांव की सड़कें जो है बारिश में इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि लोगों को आना जाना काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी को मतलब कि वोट करें। तो आपको क्या लगता है कि शिवांग विजय ने जो डुमरांव को दिया है, लोगों को उनके प्रति क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में बदलाव होना आवश्यक होता है। हम लोग देखिए, एक ही दो पार्टी को हम लोग 30 से 40 वर्षों से ठोते आ रहे हैं। जी। परिवर्तन क्या हुआ? कभी इनकी सरकार, कभी उनकी सरकार, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी इस पार्टी। और हद तो ये है, देखिए, कुर्सी की सबसे बड़ी मतलब कि सत्ता का लालच देखिए कि जिस पार्टी के विचारधारा से आप नाराज होकर के, जिस पार्टी की विचारधारा को आप समाज के सामने उजागर करके आप सत्ता में आए, उसी के साथ आप सत्ता की खातिर ही आपने गठबंधन बना करके सरकार में चलाई। लोग ये सोच रहे हैं कि हम पूछना चाहेंगे कि वो लोग जो है जन स्वराज को ही क्यों चुने? जन स्वराज को इसलिए चुने कि जन स्वराज किस पर बात करता है? जो मूलभूत चीजें हैं उस पर जन स्वराज बात करता है। जन स्वराज किस पर बात करता है? शिक्षा पर बात करता है। मान के चलिए नीतीश कुमार ने भी दिया है, नौकरी नीतीश कुमार ने भी दिया है। ठीक है, तो रोजगार का मतलब अब क्या है? अगर नीतीश कुमार के सरकार में रोजगार इतनी ही ज्यादा होती तो फिर ये ट्रेनों में भर भर कर जाने वाले कौन है? ट्रेनों में भर भर करके जाने वाले लोग कौन है? अगर यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था होती, अगर रोजगार की व्यवस्था नीतीश कुमार ने इतनी ही अच्छी की होती इन 20 वर्षों में, तो फिर ये बाहर में गाली सुनने वाले कौन है? बिहार माँ बहन की गाली सुनने वाले कौन है? रोज लात जूता खाने वाले प्रदेशों में कौन है? तो यानी कि ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बन सकता है? तो आपका कहने का मतलब है कि हम आपकी जो सरकारें, जन स्वराज की सरकारें आने वाली है, वो पलायन को पूर्ण रूप से रोक देगी और बेरोजगारी को भी दूर कर देगी। जी, पलायन सिर्फ नौकरी के लिए पलायन नहीं है, रोजगार के लिए जो शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है उसको रोकना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन अभी चुनाव का जैसा माहौल चल रहा है उसमें नीतीश कुमार ने भी अन्य पार्टी मतलब कि उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए 10,000 दिए, फिर से पेंशन में भी बढ़ोतरी किया है। तो इससे तो सारा महिलाओं का वोट वो नीतीश कुमार एनडीए को जाने वाला है। देखिए, लोक लुभावन चीजों को दे करके, झुंझुना पकड़ा करके आप कितना दिन शासन में रहिएगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि रोजगार तो हमें देना नहीं है, हमें अस्थायी कोई निदान करना नहीं है, तो चलिए चुनाव जीतने का खतकंडा लगा दे, 10,000 रुपए डाल दें। ये 10,000 रुपए क्यों नहीं आना है पहले? उनको ये 10,000 रुपया ये चुनाव के इन वक्त पर ही क्यों आ गया? यानी आपका कहने का मतलब है कि ये चुनाव जीतने के लिए सब चुनावी स्टंट है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।